Hello student. In this video we are going to study about the cell wall. Cell wall, unlike the plasma membrane, it is a rigid and non-living and freely permeable outer covering of cell. Students, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन और लिविंग कंपोनेंट था सेल का, जो पार्शियली परमेबल था और वो सेलेक्टेड चीज़ों को, सेलेक्टिवली परमेबल था, वो सेलेक्टेड चीज़ों को अपने से होकर के गुजरने देता था। जबकि ये जो सेल वॉल होता है ये रिजिड होता है, ये लचीला नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट का बना होता है और ये फ्रीली परमेबल होता है। और एक तरह से आप देख सकते हैं एक आउटर कवरिंग है सेल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सेल वॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का लेयर होता है और ये आप देखेंगे कि प्लांट सेल में ये पाया जाता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके सेल में भी ये पाया जाता है, लेकिन एनिमल के सेल में ये नहीं पाया जाता। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। और ये जो बना होता है ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, इसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जिसे सेलुलोज कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सेलुलोज एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना था, जबकि ये जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज नाम के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है सेल वॉल। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था ऑस्मोसिस में। तो वहां पर हमने देखा था कि प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट नहीं हुआ था, वाटर, वो उसके अंदर वाटर भरने के बाद भी वो फटा नहीं था, इसलिए क्योंकि उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं। और सेल वॉल की जो रिजिडिटी है इसकी वजह से प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर भर जाता है उसके बाद भी। तो ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल को टर्जिड बनाता है। टर्जिड का मतलब है कि वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टफ बनाता है। ये आगे के फैलाव को रोकता है, सेल के फर्दर एक्सपेंशन को रोकता है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो सेल फर्दर एक्सपेंड करेगा सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो सेल के फर्दर एक्सपेंशन को रोकता है। रोकने की जो ये एबिलिटी होती है ये टर्जिडिटी कहलाती है, जो प्रोवाइड करता है सेल वॉल। और फिर आप देखें आगे कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये एक तरह से मजबूती प्रदान करता है सेल को। और जहां भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे सेल होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट में जहां पर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा भी होगा जो ट्रीज होते हैं उनके जो ब्रांचेस होते हैं और फिर जो लीव्स हैं और जो भी शूट के जो भी पार्ट्स हैं वो सब डिपेंडेंट रहते हैं स्टेम के ऊपर, ट्रंक, मेन स्टेम के ऊपर, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। तो वो जो मेन स्टेम है वो बहुत ही स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। ब्रांचेस को स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है क्योंकि उस पर जो भी शूट के दूसरे पार्ट्स हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पर जो टिश्यूज पाए जाते हैं, वहाँ पर जो सेल्स पाए जाते हैं, उनको, उनके स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनके स्ट्रेंथ को एक्स्ट्रा सेलुलोज, यहाँ पर आप देखेंगे
कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल एक ऐसा सेल है जो पाया जाता है वैसे ब्रांचेस में जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। प्लांट का वो ब्रांच जो ज़्यादा मूवमेंट करता है, जहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, बेंडिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये कोलेनकाइमा सेल पाया जाता है। और कोलेनकाइमा सेल को यदि ये मजबूत नहीं होगा, ये स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा। हवा के बहने के साथ ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा सेलुलोज पाया जाता है। ऐसे सेल में कोलेनकाइमा के सेल वॉल में एक्स्ट्रा सेलुलोज पाया जाता है। और जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे जाइलम टिश्यू, आप जाइलम टिश्यू के बारे में जानते होंगे। ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट में वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। तो जाइलम टिश्यू में लिग्निन ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस है, बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो लिग्निन के प्रेजेंस होने से जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है सेल वॉल का। और फिर हम आगे देखेंगे कि ये जो सेल वॉल होता है ये फ्री मूवमेंट अलाउ करता है वाटर का या फिर दूसरे किसी भी सब्सटेंस का। ये सेलेक्ट करके किसी चीज को गुजरने सेलेक्ट नहीं करता है, किसी चीज को गुजरने के लिए उससे सेलेक्ट होना जरूरी नहीं होता, ये हर चीज को अपने से होकर के गुजरने देता है। और फिर आप देखेंगे कि इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके वाल में, और इन पोर्स को पिट्स कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इस पिट्स के द्वारा, मान लीजिए यहाँ पर एक पिच है, इस सेल वाल में एक पिच है, इस सेल के सेल वाल में एक पिच है और दूसरे सेल के सेल वाल में भी एक पिच है। तो दोनों पिच जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस इंटरसेलुलर एक दूसरे से जुड़ करके ये एक इंटरसेलुलर कनेक्शन बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक लिविंग कनेक्शन है दो सेल का, जिससे जो साइटोप्लाज्म होते हैं, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में आ जा सकता है। तो इस तरह से पोर्स की मदद से पोर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इसकी वजह से साइटोप्लाज्म जब जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, तो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, वो भी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं इस पिट्स के द्वारा। फिर हम आगे देखेंगे कि दो एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं, दो नजदीकी सेल्स जो होंगे वो आपस में एक जेली लाइक सब्सटेंस से जुड़े रहते हैं जिसको मिडिल लेमेला कहा जाता है। और ये बना होता है स्टूडेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। So students, that was all about cell wall, and in our next classes we would be studying about nucleus. Thank you. Have a nice day.